तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पर ये क्रिएटिंग वॉल कर ली। ओके, तो इस तरह से हम वॉल्स क्रिएट करेंगे रेफरेंस लाइंस का यूज करके, जैसे रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों वो क्या आता है, स्टेप 2। हम इनमें डोर के लिए स्पेस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे इस इमेज का कोई यूज़ नहीं रहा। अब इंसर्ट के अंदर जाएंगे और फिर अटैच के अंदर। अब स्टेप 2 ओपन कर लेते हैं और फिर ओके कर देते हैं। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये दे दिया। अब इसको मूव कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमने सेकंड इमेज इंसर्ट कर ली। तो अब हम डोर क्रिएट करेंगे। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 फीट के बाद में ये डोर आ रहा है 6 फीट 4 इंच का, और फिर 10 फीट 6 इंच के बाद में आ रहा है 6 फीट 4 इंच। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक लाइन लेता हूँ मैं, L एंटर। यहाँ से 3 फीट के बाद में हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ 1-2 सेकंड होल्ड रखना है इस स्नैप पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे, और फिर जैसे ही आप कर्सर को राइट साइड की तरफ मूव करोगे, फिर डायरेक्ट आपको वैल्यू एंटर करनी है 3 फीट। तो उसके बाद ये पॉइंट यहाँ से ले लेगा। ओके, जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो अब यहाँ पर इस वॉल की थिकनेस जो थी हमारी 1 फीट थी, तो ऊपर की तरफ 1 फीट और फिर एस्केप की। सिंपली क्या करना है, L एंटर करना है। यहाँ पर स्नैप के ऊपर 1-2 सेकंड होल्ड रखना है, क्लिक नहीं करना, और फिर मूव करना है कर्सर को जब यहाँ पर ये प्लस का आइकन आ जाए। ओके, जैसे ये ट्रैकिंग लाइन आ जाएगी ग्रीन वाली, और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस है वो एंटर कर देंगे डायरेक्ट, और फिर एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो पॉइंट ले लेगा, उसकी डिस्टेंस ले लेगा उस पॉइंट से। ओके, और फिर ऊपर की तरफ जो वॉल की थिकनेस है वो एंटर कर देंगे। और अब नेक्स्ट जो डोर की डिस्टेंस है वो क्या है, 6 फीट 4 इंच। तो क्या करते हैं, एक ऑफसेट ले लेते हैं 6 फीट 4 इंच का, एंटर, और यहाँ से इसको क्लिक करते हैं इधर की तरफ, तो ये हमारा ऑफसेट आ गया। अब क्या करेंगे, ट्रिम, TR स्पेस बार, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ की दोनों लाइनें ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह से आ गया। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो कितने पे है, 10 फीट 6 इंच के ऊपर। तो क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं 10 फीट 6 इंच के ऊपर, यानी कि ये वाली लाइन ये हो गई। और इसके बाद दोबारा ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 6 फीट 4 इंच, क्योंकि हमारी जो स्लाइडिंग डोर का साइज़ है वो यही है। और अब दोबारा क्या करते हैं, ट्रिम कमांड, और फिर ये। तो इस तरह से हम ये सारे डोर क्रिएट कर लेंगे। तो हम ये डोर क्रिएट करते हैं। ये जैसे आप देख रहे होगे यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे रखी है 6 इंचज़। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, L एंटर, यहाँ पर 1-2 सेकंड होल्ड, 6 इंचज़, एंटर, फिर इस तरफ लेंगे, ये भी जो थिकनेस है इस वॉल की वो क्या है 6 इंचज़। ओके, एस्केप की। तो ये हमारी ड्रा होगी। तो ये जो डिस्टेंस है डोर की, अभी ये क्या है 3 फीट है दोस्तों। ये इस ड्राइंग में डिस्प्ले नहीं है मगर दूसरी ड्राइंग्स में है। O एंटर, 3 फीट, और ये यहाँ से क्लिक। अब ट्रिम कर लेंगे और इसी तरह हम सब की सब डोर क्रिएट कर लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरह से ये सारे डोर तैयार कर लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है दोस्तों, विंडो के लिए वॉल ब्रेक करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, सेव कर लेते हैं ड्राइंग को साथ के साथ। और फिर उसके बाद इंसर्ट के अंदर वही सेम टू सेम अटैच में हम यहाँ पर थर्ड स्टेप लेंगे। अब ब्रेकिंग वॉल्स फॉर विंडोज़ ओपन करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इसको, रोटेट करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट ये दे दिया और ये रोटेट। मूव कर लेते हैं इसको, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ओके, तो इस तरह से हमने ये मूव कर लिया। अब जैसे आप देख रहे होगे इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर एक विंडो है, एक यहाँ पर है 2 और एक विंडो यहाँ पर है 3 4 5 6 और 7 8। ओके, 3 फीट 6 इंचज़ की कितनी विंडो है, 1 2 3 4 5 6 विंडो 3 फीट 6 इंचज़ की है और बाकी ये 4 फीट की एक है, 5 फीट की एक है। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 फीट के बाद में है, तो क्या करेंगे, एल एंटर लेंगे। यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए होल्ड रखूँगा और जब मैं मूव करता हूँ कर्सर को ग्रीन ट्रैकिंग लाइन आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर 2 फीट और फिर यहाँ पर ये 1 फीट की वॉल है तो 1 फीट एंटर। ओके, और फिर एस्केप की। और अब नेक्स्ट ऑफसेट कितना लेंगे, 4 फीट का। ओके, तो क्या करते हैं, ओ एंटर, 4 फीट एंटर, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ। ओके, फिर ट्रिम लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट क्लिक और ये ट्रिम कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से सारी विंडो तैयार करते चलते हैं।
तो दोस्तों हम इस तरह से ये वाल विंडो के लिए भी ब्रेक कर लेते हैं। ओके, अब 4 स्टेप है जो कि बिल्कुल ईजी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये डिलीट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ साथ में ड्राइंग। ओके, वापस अटैच पे जाते हैं, 4th ओपन करते हैं फाइल। ओके, ओके कर देते हैं यहाँ से। फिर ये स्केल, फिर रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, फेस पॉइंट, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव। तो ये हमारे डोर्स और विंडो है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है 3 फीट और 2 इंचज़ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, एक जैसे डोर हमारा यहाँ पर ये, तो इसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। होम पर जाते हैं, रेक्टेंगल, यहाँ पर इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इसको और D एंटर करते हैं हम और लेंथ डाल देते हैं इसकी 2 इंचज़। ओके, फिर इसकी जो विड्थ है ये डालेंगे हम 3 फीट और फिर एंटर और फिर यहाँ पर ये क्लिक। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ड्रा हो गया। अब जो साथ में आर्क थी वो कैसे ड्रा करेंगे, सर्कल ले लेंगे, एक सर्कल हम यहाँ से लेंगे और कहाँ तक ले लेंगे, ये ले लेंगे यहाँ तक। ओके, और फिर एस्केप की और फिर ट्रिम कमांड लेंगे TR, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में ये लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और फिर राइट क्लिक, ये रिमूव कर देंगे। तो ये यहाँ तक आ गई। ओके, तो अब यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ये पॉइंट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये डोर क्रिएट कर लेंगे और इसका मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इसको थोड़ा सा नीचे। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सारे डोर्स बना रखे हैं, वो इसलिए बना रखे हैं ताकि हमारा जो इस भी एंगल के ऊपर डोर है वो हम यहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। वो कैसे ड्रा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या करता हूँ, मिरर कमांड लेते हैं दोस्तों, MI सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और फिर यहाँ से ये ऑर्थो ऑन कर लेंगे। अब यहाँ से ये यहाँ पर नो, फिर दोबारा MI सेलेक्ट, राइट क्लिक, फिर यहाँ से ये यहाँ तक, फिर नो, फिर इन्हीं की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले ली। अब इनको क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं, RO एंटर, जैसे ये, और इनको मूव कर लेते हैं इसके साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये डोर क्रिएट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग डोर है इनको तैयार। वो कैसे करेंगे, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये डायग्राम बना रखा है स्लाइडिंग डोर के लिए। तो क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC शॉर्टकट कमांड है, और उसके बाद हम D एंटर करेंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई लेंथ दे देते हैं इसकी 6 फीट 4 इंच और विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पर 4 इंच, एंटर, फिर क्लिक। उसके बाद एक और रेक्टेंगल लेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये दे देते हैं, फिर थोड़ा सा मूव करके कर्सर को D एंटर करेंगे और यहाँ पर 3 फीट 10 इंच लेंथ दे दी मैंने इसकी और विड्थ दे देते हैं इसकी 2 इंच। ओके, और फिर ऊपर की तरफ ये क्लिक, फिर कॉपी लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, राइट क्लिक, यहाँ से पिक करके यहाँ पर लगा देंगे। ओके, और फिर जो हमारा ये रेक्टेंगल था इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा स्लाइडिंग डोर आ गया। अब इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर फिट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से जहाँ जहाँ लगाना हमें वो वहाँ पर लगा लेंगे इसको। उसके बाद आती है विंडोज़। विंडो हमारी एक तो है 3 फीट 6 इंच की, एक है हमारी 4 फीट की और एक है 5 फीट की। तो ये विंडो तैयार करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्लिक करता हूँ कहीं पर भी और फिर D एंटर, 3 फीट 6 इंच। ओके, उसके बाद जो विड्थ है ये लेता हूँ 1 फीट, एंटर, क्लिक। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच के बाद में एक ऑफसेट लाइन देख रहे हो आप, तो क्या करते हैं, पहले इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं, फिर ऑफसेट लाइन ले लेंगे, ऑफसेट कमांड लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 इंच, एंटर। फिर इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करूँगा इधर
और फिर एक लाइन लेता हूँ इसके मिडल से यहाँ तक। तो ये हमारी विंडो क्रिएट होगी दोस्तों। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ एक बार। तो मूव कमांड लेता हूँ, राइट क्लिक, फिर ये सेलेक्ट किया, फिर ये यहाँ पर, फिर इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया और इसको भी ग्रुप कर लेते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, 4 फीट की। 4 फीट की भी हम ऐसे ड्रा कर लेंगे और 5 फीट की भी हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो हमने ये 4 फीट की कर ली और 5 फीट की रेक्टेंगल ड्रा कर ली। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस इमेज को। अब इंसर्ट करते हैं अगली इमेज जो कि हमारी 5th है, स्टेप 5। ओके करता हूँ यहाँ पर और फिर इसको रोटेट। अब क्या करेंगे, डोर को सिलेक्ट करता हूँ सबको और यहाँ पर मैं डोर ओके, ठीक है। और जो हमारी विंडो है उनके ऊपर यहाँ पर लेयर अप्लाई कर देता हूँ मैं विंडोज़ की। ओके, अब क्या करें दोस्तों, जैसे डोर हमारा जो स्लाइडिंग डोर है इसको कॉपी करते हैं, CO एंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कर लिया, राइट क्लिक, फिर बेस पॉइंट ये दे देंगे, मिडल लाइन का ये स्टार्ट पॉइंट है। ओके, और क्या करते हैं, फिर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ओके, उसके बाद विंडो कॉपी, सेलेक्ट, एक ही कॉर्नर पॉइंट ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, इसको रोटेट कर लेंगे कॉपी करके, रोटेट कर लेंगे अब 90 डिग्री पे, एंटर। अब क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पिक करते हैं इसको और यहाँ पे फिट कर देते हैं। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके, कॉपी, एंड पॉइंट सिलेक्ट किया इसका और ये लगा दी यहाँ पर। और अब जो बड़े वाली है इसको भी कॉपी और इसको कहाँ पे, यहाँ पर एस्केप की। ओके, तो ये हमारी विंडो सब जगह अप्लाई हो गई है दोस्तों। अब डोर भी इसी तरह अप्लाई कर देंगे सब जगह। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्या करते हैं, कॉपी कमांड लेते हैं, जैसे ये डोर है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, जैसे यहाँ से ये एक पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। ओके, तो ये हमारा डोर यहाँ पर अप्लाई हो गया। उसके बाद इसी डायरेक्शन में डोर कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और कहीं पे नहीं है, सिर्फ एक यहाँ और है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं डोर। ओके, उसके बाद जिस भी डायरेक्शन डोर है वो हम यहाँ से पिक करते चलेंगे, जैसे यहाँ से ये कॉपी, सेलेक्ट, यहाँ से ये पिक पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर ये डोर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और किसी भी जगह अगर ये डोर है तो हम वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, जैसे ये यहाँ पर है। ओके, तो जैसे आप देख रहे होगे सिर्फ एक ही डोर बच गया, वो है यहाँ पर। ओके, तो ये डोर भी कैसे क्रिएट कर लेंगे, वैसे ही लाइन ले लेंगे एक सेंटर में। ओके, तो अब जैसे एक लाइन ड्रा कर ली मैंने यहाँ पर। अब क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और फिर डी एंटर। जो लेंथ है वो 2 इंच डाल देते हैं और जो विड्थ है वो डाल देते हैं हम यहाँ पर 2 फीट 3 इंच। अब इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी। अब बेस पॉइंट ये ले लेते हैं और ये यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके, अब जो सेंटर की लाइन है उसको हम डिलीट कर देंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डोर में, डोर में और ग्रुप। तो ये हमारे डोर और विंडो होगी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, उसमें हम क्या सीखेंगे, हम ब्लॉक्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर जो ब्लॉक्स इंसर्ट करके हमने ड्राइंग के अंदर, ये बेड वगैरह, ये कैसे इंसर्ट करेंगे और स्केल कैसे करेंगे इनका। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए इन फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
डाउनलोड कैसे करना दोस्तों, जैसे आप वीडियो के नीचे जाओगे, जैसे यहाँ पर शो मोर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना। तो उसके बाद एक नई टैब ओपन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक 5 सेकंड का टाइमर ऑन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर 3 2 1 और फिर ये स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना और फिर डाउनलोड, फिर यहाँ पर नो थैंक्स कंटिन्यू टू डाउनलोड। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, और आप फिर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से शो इन फोल्डर करके जो भी लोकेशन है वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको। ओके फ्रेंड्स, और साथ में दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे शेयर बटन के ऊपर, तो ये फेसबुक, गूगल प्लस, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो वहाँ पे इजीली कर सकते हो। ओके, अगर फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो फेसबुक पर शेयर हो जाएगी। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो या अगली वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट ट्यूटोरियल यानी कि पिछली वीडियो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल अगर अपलोड हो चुका हुआ तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कमिंग सून। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।